देश को वो बचाएगा, अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, अपने घर वालों को नहीं, वो क्या देश को बचाएगा? देश को हम बचाएंगे। देश हमारे कंधों पे है, उसके कंधों पे तो उसकी बीवी नहीं रही। मोदी का एक ही काल है ना, केजरीवाल, तो डर है, डर। बिल्कुल जेल का जवाब वोट से। भाजपा तो केवल कहानी है, असली चेहरा अडानी है। अडानी अंबानी की सरकार है, इससे भला किसको इनकार है? जेल का जवाब वोट से मिलेगा। केजरीवाल ने सब किया है और उसको अगर करने दिया जाता और बहुत कुछ करता। 405 में 4 सीटें भी आ जाए तो लिख कर देना। 101% सत्ता बदलेगी और ये तानाशाह सरकार हवा में उड़ती हुई चली जाए। केजरीवाल सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार जेल के जवाब वोट से 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के तो सारे धुले हुए हैं दूध के, बाकी तो सारे भ्रष्टाचारी। क्योंकि भ्रष्टाचारी क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा फ्री करी, उन्होंने बिजली फ्री किया, उन्होंने पानी फ्री किया, उन्होंने हर चीज फ्री की, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी लग रहा है। अच्छा, आपको बता दें जिस तरीके से आज कल्याणपुरी में हम लोग मौजूद हैं और रोड शो है, सुनीता जी ने जो है धर्मपत्नी है केजरीवाल जी की, उन्होंने आज ये रोड शो में आकर जनता से अपील करी है कि जेल का जवाब वोट से दें। आइए हमारे पीछे कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या ये कहेंगे, क्या इनका कहना है, किसको ये लोग वोट करने वाले हैं और किसको इस बार सत्ता में लाने वाले हैं। आइए इस रैली में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे जेल का जवाब वोट से? बिल्कुल भैया, जेल का जवाब वोट से। और इस बार जो है सारे दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार जेल के जवाब वोट से 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, गठबंधन, लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार, 40 भी पार नहीं हो रहे हो तो। हाँ, 40 भी नहीं पार होंगे वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। भाई उनके साथ तो सारे भ्रष्टाचारी पूरब से पश्चिम तक उनके साथ हैं। जो उनके विपक्ष है ना, सारे भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी के तो सारे धुले हुए हैं दूध के, बाकी तो सारे भ्रष्टाचारी। क्योंकि भ्रष्टाचारी क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा फ्री करी, उन्होंने बिजली फ्री किया, उन्होंने पानी फ्री किया, उन्होंने हर चीज फ्री की, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी लग रहा है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लगातार एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहे हैं, ये भी तो देखिए ना, भ्रष्टाचार है। इसीलिए मोदी का एक ही काल है ना, केजरीवाल, तो डर है, डर। शराब घोटाले किए हैं, कई सारे घोटाले किए हैं। सबूत कहाँ है? सबूत दिखाओ, लाओ पब्लिक के सामने सबूत कहाँ है? तो जेल में रह के सरकार चलाएंगे? हाँ, सरकार चलाएंगे और चलेगी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लोग पैसे, वो तो आप पब्लिक बताएगी। जेल का जवाब वोट से मिलेगा। लेकिन पब्लिक तो कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसे कहने से क्या होता है? कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। 405 में 4 सीटें भी आ जाए तो लिख कर देना। अच्छा, क्या काम किए हैं केजरीवाल जी ने? केजरीवाल देखो, शिक्षा फ्री, ठीक है, पानी फ्री, बिजली फ्री, और उन्होंने दवाइयाँ फ्री, जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं आज तक। देखिए आप स्कूल देखो, जाके हॉस्पिटल जाके देखिए, लेडीज जो नौकरी करती है 1-1 किलोमीटर पैदल जाती थी, उनके लिए फ्री किया। जो किराया 10 रुपये लगता था, आप 10 रुपये से गुणा कर लीजिए, पूरे महीने का कितना, वो फ्री है लेडीज के लिए। इतने सारे काम किए फिर भी जेल में? हाँ, क्योंकि डर है, डर नहीं। अगर भ्रष्टाचार किया जब तो नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया। आज आप उठा के देखिए दिल्ली का मैप, कुछ भी नंबर 1 पर चल रही है दिल्ली। भाजपा के मोदी जी जो लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। नहीं, हाँ, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे ना, उनकी नजर में नहीं बचेंगे, क्योंकि बीजेपी में सारे धुले हुए हैं। हाँ, क्या कहेंगे सर, जेल का जवाब वोट से? बिल्कुल जेल का जवाब वोट से। भाजपा तो केवल कहानी है, असली चेहरा अडानी है। अडानी अंबानी की सरकार है, इससे भला किसको इनकार है? तो करना क्या है? जेल का जवाब वोट से। भाजपा केवल एक कहानी है, असली चेहरा अडानी है। अडानी अंबानी की सरकार है, इससे भला किसको इनकार है? क्या किया है जनता के लिए केजरीवाल ने? केजरीवाल ने सब किया है और उसको अगर करने दिया जाता और बहुत कुछ करता। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर कुछ किया है तो जेल में क्यों है? जेल में क्यों नहीं किया उन्होंने? सब कुछ किया है। सब कुछ किया है तो जेल में क्यों है? जेल में क्यों है? जेल में तो उसको बदला लेने के लिए रखा गया। सरकार ये पावरफुल सरकार है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। खाली केजरीवाल नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लोग कह रहे हैं घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है। हाँ, इनका घोटाला तो अभी साबित नहीं हुआ। इनका घोटाला तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में साबित हो गया। इनकी तो ट्रेल भी मिल गई, मनी ट्रेल भी। फिर क्यों नहीं अंदर होते ये? मनी नारा दे रहे ना, 4 जून 400 पार। जुआ खिलाने वाली कंपनियों से 800 करोड़, दवाई कंपनियां जिनकी सैंपल फेल हो गए उनसे 50-100 करोड़। इस तरह से इन्होंने रिश्वतें ली हैं। रिश्वत, अब SBI ने इसकी रिश्वत का भंडाफोड़ कर दिया डांट खा के सुप्रीम कोर्ट से। और आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इनकी कुकृत्यों की लिस्ट पड़ी हुई है और सब जाके देख सकते हैं। 4 जून 400 पार का नारा है मोदी। ये नारा तो पहले भी बहुत दिए थे इन्होंने। इस बार ये नारा नहीं चलने वाला। इस बार मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है
और जिस तरह से ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक एक करके ये लूट रहे हैं, ये असली मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे सरकार अपने भारत की जनता को अपने लोकतंत्र से बहुत प्यार है और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को भी हराया था और अब मोदी को भी हटाएंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की नजरें मंगलसूत्र पे है महिलाओं की। इसको मैं टुच्चे मुद्दे कहता हूँ। ये टुच्चे मुद्दे, प्रधानमंत्री इन टुच्चे मुद्दों पर उतर गए हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये जो पहले चरण का इलेक्शन है इनमें इनको हार पड़ रही है और हताशा का नजारा है कि वो अब पहले वो मूक दर्शक बने, जो सांप्रदायिक नेता सांप्रदायिकता करते थे पहले वो मूक दर्शक बने रहते थे। जैसे विदुड़ी जी संसद में बोले, गलत शब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री चुप रहे, उनको संसद से निष्कासित नहीं किया गया। अब प्रधानमंत्री इस लेवल पर गिर गए हैं कि वो अब हिंदू मुस्लिम खुद करने लगे। अच्छा, लेकिन वो तो देश की सेवा करें, देश की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। सूत्र की बात है। अरे 10 साल हो गए तुम्हारे को इस सत्ता में आए हुए, अब बताओ ना कितना रोजगार दिया, कितना लोगों की प्रति व्यक्ति आयु आपने ऊपर की, एनवायरमेंट में क्या काम किया, सारे काम देश का स्तर उठाया है, देश को भी सुगुरु बना रहे हैं, उठाया है। अब ये बात सुनिए, जो वित्त मंत्री सीतारमण है उनके पति अर्थशास्त्री हैं, वही कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। और सीतारमण जी क्यों नहीं लड़ रही इलेक्शन? उनको पता है ये स्कैम हो गया। अगर वो बैठी रही तो हो सकता है सत्ता बदलेगी, अगर वो लड़ेंगी तो औंधे मुंह हारेंगी। क्या लगता है सत्ता बदलेगी? 101% सत्ता बदलेगी और ये तानाशाह सरकार हवा में उड़ती हुई चली जाए। देश की सेवा कर रही है आप तानाशाह। देश की सेवा अभी तक इन्होंने किया क्या है? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, एक चौवन्नी आया नहीं। 5 साल के लिए। उसके बाद भारत में बीमारी आई, पहली बीमारी आई जिसमें हमारा हाथ डॉक्टर को पकड़ना था तो हमें पुलिस पकड़ रही थी। मोदी जी नहीं, अगर मोदी जी नहीं होते तो कोई और देश में क्या हाल हो गया होता? देश बेच दिया इसने, कुछ नहीं बचा है। अच्छा, मनुष्य का मोदी जी नहीं होते तो कोरोना ही नहीं आता। कोरोना ही नहीं आता। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये कोरोना ही नहीं आता। ये इनका ड्रामा था क्योंकि इनके बस की कुछ देश को बचा लिया उन्होंने। देश को वो बचाएगा, अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, अपने घर वालों को नहीं, वो क्या देश को बचाएगा? देश को हम बचाएंगे। देश हमारे कंधों पे है, उसके कंधों पे तो उसकी बीवी नहीं रही। तो जेल का जवाब वोट से देंगे आप? जेल का जवाब वोट से, चोट से मार के चोट से। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे? केजरीवाल बाहर आएंगे, वो जब तक जेल में है जेल से सरकार कैसे बाहर आएंगे? भ्रष्टाचार का आरोप है। वो तो ऑर्डर हुए हैं हाईकमान के कि आप अभी जेल से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार का आरोप है, कैसे बाहर आ जाएंगे? भ्रष्टाचार का आरोप जिन पर है वो सब बीजेपी में चले गए। अच्छा, सब बीजेपी में चले गए। 600 अरब रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इनके अकाउंट में पहुंच गया है। अच्छा, ये इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी 654 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में डाला हुआ है। केजरीवाल पर जो आदमी शरद रेड्डी आरोप लगा रहे हैं वो 60 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में दिया हुआ है। अच्छा, और केजरीवाल जी के यहाँ चौवन्नी नहीं पकड़ा गया, उनको जेल में दिए हुए। अच्छा, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, न्याय व्यवस्था, लंचर व्यवस्था, हाँ, पूरी भारतवासी इनके कलाई को जान गया है। हाँ। इनका एक विपक्ष के जगह से कह रहे- भागना तय है। कह रहे विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार करते हैं तभी तो जेल में जाते हैं। भाई साहब, विपक्ष के नेता, इनके पास इतनी तगड़ी वॉशिंग मशीन है कि ये अजीत पवार 75,000 करोड़ का घपला अच्छा, इनके यहाँ चले गए, घपला खत्म हो गया। हाँ, सारे विपक्षी नेता को इनका काम है जेल में डालना हाँ, और अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलाई करके अपने पास रख लेना। अच्छा, पब्लिक सारी जान गई, भाजपा भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इनको लगा कि मंदिर में मस्जिद में उलझा करके भारतीयों का खून चूसे। लेकिन वही जनता तो कह रही है अब की बार 400 पार। वो उनके पास एक आदमी गधा पाले हुआ था। अच्छा, तो वो गधा को क्या किया था हाँ, कि वो उस इलाके का घास सूख गया था। अच्छा, तो गधा घास खा नहीं रहा था। हाँ, तो हम लोग गए, हाँ, एक योगी साहब गए, बोले यार हमारे यहाँ तक सारे गधे भूखे मर जाएंगे, हाँ, तो इनको कैसे घास खिलाया जाए? तो उनको हरा चश्मा डाल दिया गया। अच्छा, तो सारे गधा वो उंजरा हुआ घास, सूखा हुआ घास खा ली। उसी तरह कुछ भारतीयों जो इनके अनुयायी हैं हाँ,
उनको हरा चश्मा लगा हुआ है। अच्छा, उनको भारत तरक्की में दिख रहा है। हाँ। जीरा 20 ग्रुप जीरा तो। 20 गुरु कुछ नहीं है यार। एक विदेश में आदमी को फुर्सत कहाँ है काम करने से। ये सारा आदमी प्राइवेट जेट में भर भर के ले जाता है। अच्छा, उसके बाद ये ले जाते हैं, उसके बाद ये ढोलक ताल तबला ले तो जाता है। अपने मन से जाती है, आप नहीं, कहने भर के ले नहीं, जाते हैं। ये हरे चश्मा वाला जाता है। हाँ। हरे चश्मा वाला हाँ। गोबर भक्त लोग जाते हैं। अच्छा, हाँ, गोबर भक्त जाते हैं। वो गोबर भक्त। और जो ये भीड़ में आए हैं वो ये तो सब इंसान है। ऐसा लेकर आए हैं, बता भाई दें। साहब एक चवन्नी कोई बता दे। अच्छा, भाई मैं स्विगी जोमेटो में काम करता हूँ, पूरी रात काम करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक रात को। भाई आज तक मुझे 3 साल हो गए दिल्ली में। भाई किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि तू मुझे 2 रुपए देता है। पूरे रोड पे घूमता हूँ, यहाँ कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, सारे में ऑर्डर मारता हूँ। स्विगी जोमेटो में काम करता हूँ, मेरी उखड़ी मोटरसाइकिल आज तक भी भाई छीना झपटी नहीं हुई मेरे साथ, अच्छा, कभी भी नहीं हुई भाई दिल्ली में। मैं यूपी का रहना। सरकार बढ़िया है ना। भाई दिल्ली में भाई यूँ माहौल बढ़िया है, कहीं भी तुम चले जाओ भाई रात को काम नहीं कर सकते। और दिल्ली में हर जोमेटो स्विगी वाला राइडर भाई हर काम करता है, पूरी रात भाई राइडर। अच्छा, क्या लगता है जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल जी? अरे केजरीवाल सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। अच्छा, तो जेल में क्यों है? और क्या, और ये आम पार्टी वाले सब बढ़िया आदमी हैं और सबको दिल्ली का खूब चलाया। लेकिन ये और अदर पार्टी है ना, ये घूस खाने वाले हैं और बदमाश बदतमीज हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो अब की बात जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल जी या वहीं से सरकार चलाएंगे? वो जेल से ही चलाएंगे और जेल का जवाब हम वोट से देंगे और केजरीवाल जी को जिताएंगे। और इन घूसखोरों को, इन ईडी के, जिनका ईडी के मालिक हो रहे हैं, पुलिस के मालिक हो रहे हैं, इन सबको यहाँ से ऐसे भगाएंगे जैसे किसी गधे को भगाते हैं। तो ये तो यहाँ के लोग जिन्होंने बताया किस प्रकार केजरीवाल ने काम किया, उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए। और 4 जून को सरकार किसकी बनेगी तो आगे आने वाले वक्त पता चल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।